पहला हो गया होगा, हो गया पहला, ठीक है। क्या आंसर है पहले का? 40 और 10, सी वाला है ना, ठीक है, 40 और 10। दूसरे का क्या आ रहा है? पूरी शीट सॉल्व कर लेते हैं आज, है ना, ठीक है। चलो सवाल नंबर 2। दूसरा खुद से करना है, सेल्फ है ना, होमवर्क है। जो कुछ नया है वो क्वेश्चन में करवा देता हूं, बाकी जो वैसे है वो तो आप करोगे ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लोगे आप। 4th भी कर लोगे। 5th भी कर लोगे। 6th भी कर लोगे। 7th भी कर लोगे। 8th भी कर लोगे। जो सवाल करवाए उसी के जैसे हैं वो आप कर लोगे, सीधी सी बात है। कुछ नया होगा तो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना है। 9 के बाद 10, 9 हम करेंगे। टेंथ खुद से करेंगे आप। 11th, भी खुद से करेंगे आप। नौ और 12 दोनों सेम है। 9 करेंगे तो 12 भी कर लेंगे। तेरह हम करते हैं। चौदह भी हम करते हैं। पंद्रह भी हम करते हैं। 16 में करवा चुका हूं आपको। PQR याद है, 3 शहर है ना। सत्रह भी हम करते हैं।
नाव और धाराएं सिर्फ 21 सवाल तक है, उसके बाद तो टाइम एंड डिस्टेंस है, जो सवाल ऑलरेडी टाइम एंड डिस्टेंस में करवाए मैंने आपको। तो हमारा बोट एंड स्ट्रीम केवल सवाल नंबर 21 तक ही है। हाँ, आपने नहीं किया तो आप पढ़ोगे टाइम एंड, जिसने नहीं किया वो पढ़ेगा टाइम एंड डिस्टेंस में, है ना। जिसने जो टॉपिक नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा टाइम एंड डिस्टेंस में। क्लियर है? हाँ, इसकी आंसर की 21 सवाल हम अभी बना लेंगे करते करते है ना। ले लो, ये रहा। एक और चाहिए? अरे यार, तो ये एक ही बची अब, ये तो मेरी है। दो है, गुड, दे दो फिर। चलो, सबसे पहले आप आ जाओ सवाल नंबर 9 पर। करो 9 नंबर का सवाल करो, जल्दी करिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। बैठे हो आप? तो कहाँ कर रहे हैं आप? तो बैठे तो हो नहीं रहे चलो इधर देखो आप लोग, है ना, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। देखिए 12 मील कितनी दूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हमें ना, शीट का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 12 मील की दूरी है, ठीक है ना, 12 माइल्स।
12 मील गया और 12 मील आया। अब वही जाने आने में डिफरेंस दिया है 6 घंटे का, है ना। जाके आने में मतलब जाके आया वो, तो किसी एक तरफ u प्लस वी होगा, किसी एक तरफ u माइनस वी होगा। तो u प्लस वी की तुलना में u माइनस वी वाले केस में समय तो ज़्यादा लगता ही है। कितना समय एक्स्ट्रा लगा? 6 घंटा एक्स्ट्रा लगा क्या, है ना। तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? 6 घंटा। क्लियर? कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? 6 घंटा। क्लियर? तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है 12 अपॉन यू माइनस वी माइनस 12 अपॉन यू प्लस वी बराबर 6 घंटा। दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है। दूरी बटा चाल समय आता है, और इधर वाला केस का समय ज़्यादा है, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे, बराबर 6 घंटे। दिया क्या नहीं दिया, है ना। 12 मिल गया, मान लो गया u प्लस वी से और आया u माइनस वी से, तो 12 गया और 12 आया। क्लियर? तो 12 अपॉन यू प्लस वी 12 अपॉन यू माइनस वी दोनों किसका टाइम बनेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम बन जाएगा ना। क्लियर? ये रिलेशन क्लियर है आप लोगों को? दूसरा रिलेशन बनेगा 12 अपॉन 2u माइनस वी 12 अपॉन 2u प्लस वी। स्पीड डबल कर ली उसने, तो टाइम का अंतर 1 घंटा है। स्पीड डबल कर ली, नाव की स्पीड डबल कर ली। क्या नदी की चाल डबल थोड़ी ना कर देगा? पानी बहने की चाल डबल कर देगा क्या इंसान? वो तो महाभारत रामायण में होता है है कि नहीं? उनके पास रहता है इतना पावर, अपने पास कहाँ पावर, ठीक है ना, कि नदी की धारा को बदल दे, नदी की चाल को, पानी को डबल कर दे, है कि नहीं। तो 12 अपॉन 2u माइनस वी अपन 12 अपॉन 2u प्लस वी बराबर कितना आएगा? 1। क्लियर है इतनी बात? तो चाल क्या कर दी उसने? डबल, u की जगह 2u। क्लियर है? इन दोनों को सॉल्व करेंगे, u और v आ जाएगा, लेकिन होगा लेंदी। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो अब इसको हम शॉर्ट में कैसे करें, सवाल ये है। ठीक है। ये दूसरी चीज, हम रेशियो के रास्ते जाना चाहें तो रेशियो तो बनाने का कोई लिंक दिया ही नहीं। रेशियो तब बनता है जब 2 गुना, तो 1 का 2, 3 गुना 1 का 3। टाइम का रेशियो नहीं दिया ना, टाइम का डिफरेंस दिया ना, अंतर दिया ना, तो रेशियो नहीं बनेगा। तो रेशियो के रास्ते ले जा नहीं सकते। समझ आ रही बात? अब एक फॉर्मूला बनता है इसमें। फॉर्मूला ऐसा बनता है कि डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले का यूज हमें इस सवाल में करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 2 रिलेशन में सीधे आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, क्या कहानी, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। आप एक चीज जरूर ध्यान दें कि हम उस गेम में काम कर रहे हैं जहां दूरी एक ही है। मैंने बोला ना, सवाल किस पे बनेंगे नाव में? जाके आया, जाके आया। सारे सवाल आप देखिए, जाके आया, जाके आया। ये भी टास्क प्रैक्टिकली तो वही है, एक दूरी तक जाके आ रहा है, लेकिन देने वाला डेटा जो है वो उसने अलग कर दिया, तो सवाल टफ हो गया। समझ आ रही बात? बट एक्शन वही है। क्लियर? तो अब ध्यान रखें, आना जाना डिस्टेंस क्या है? सेम। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला मैं बना देता हूं। देखिए, कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है, ठीक है ना। उस डिस्टेंस को एक आदमी S1 की चाल से जा रहा है, एक आदमी S2 की चाल से जा रहा है। अलग अलग चाल से जाएंगे तो लिया गया समय भी दोनों का अलग अलग होगा। S1 चाल से d डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम ले लिया T1। S2 चाल से d डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम ले लिया T2। अब जो टाइम का डिफरेंस है T1 माइनस T2 बराबर TD, पूरा दिख रहा है इसमें, विजिबल है पूरा? हाँ, T1 माइनस T2, टाइम का डिफरेंस हम TD मान लेते हैं। क्लियर? कि T1 माइनस T2 बराबर कितना है? TD। समझ आ रही बात इतनी क्लियर? ये रिलेशन ले रहा हूं, टाइम का डिफरेंस। अच्छा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो T1 केस का डिस्टेंस d है, स्पीड S1 है। T2 केस का डिस्टेंस d है, स्पीड S2 है, बराबर ये क्या है? टाइम का डिफरेंस। क्लियर? अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यह आएगा S2 माइनस S1 अपॉन S1 S2। आएगा क्या ऐसा? आ जाएगा ऐसा। अब ये पूरा उधर भेज दो, d का वैल्यू निकाल लो, तो टाइम का डिफरेंस S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2। नीचे तक दिख रहा है? दिख रहा है इसमें? ठीक है, बन जाएगा फॉर्मूला। S1 माइनस S2, S2 माइनस S1 कुछ भी कर सकते हो, स्पीड का डिफरेंस लेना है। तो अब इस फॉर्मूले को आप कैसे पढ़िए? फॉर्मूला कहां लगेगा? जब एक ही डिस्टेंस पे 2 चाल हो, जब 2 चाल एक ही डिस्टेंस पे हो, एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए। समझ आ रही बात? तो एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करेंगे तो लिया गया टाइम अलग अलग होगा, तो टाइम का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है ना। तो डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस।
तो अब सुनो मेरी बात, यहां का फॉर्मूला यदि आप बनाओगे दोनों के लिए, दोनों केस के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके लिए भी इसके लिए भी। एक्चुअली आप ये करोगे, यहां भी आपने यही किया, T1 माइनस T2 बराबर टाइम डिफरेंस, यही किया यहां भी आपने दोनों में। इसको भी आगे जाके सॉल्व करेंगे तो ये भी ये वाला रूप ले लेगा, समझ आ रही बात। लेकिन हम इतना सारा काम सवाल के अंदर नहीं करेंगे, पहले से इतना सॉल्व करके फॉर्मूला बना के रखेंगे, समझ आ रही बात। इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो ये भी रिड्यूस होकर इसी फॉर्म में आ जाएगा, ये भी रिड्यूस होकर इसी फॉर्म में आ जाएगा, समझ आ रही बात। लेकिन पहले से फॉर्मूला बना के रखेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। अब आप जानते हो हमारी स्पीड u प्लस वी और u माइनस वी है, तो स्पीड का इंटू हमारा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमारा स्पीड u प्लस वी और u माइनस वी है, तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आएगा ऊपर में। तो डिस्टेंस कितना है 12 मील, डिस्टेंस कितना है 12 मील, टाइम का डिफरेंस कितना है 6 घंटे। स्पीड का इंटू u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, स्पीड का डिफरेंस लोगे तो 2v आएगा नीचे। u प्लस वी u माइनस वी का जब आप डिफरेंस लेंगे ना तो u कट जाएगा, v और v 2v आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, ये पहला रिलेशन बना। अब दूसरा बना लेता हूं, दूसरे में भी डिस्टेंस तो 12 ही है, लेकिन टाइम डिफरेंस कितना, 1 घंटा। क्लियर। अब स्पीड का इंटू स्पीड का डिफरेंस तो 4u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आएगा क्या, क्योंकि 2u माइनस वी 2u प्लस वी इंटू में आएगा ना, तो 2u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर तो 4u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बन जाएगा क्या, बनेगा कि नहीं बनेगा। और नीचे में इन दोनों को जब आप डिफरेंस लेंगे तो नीचे में फिर से 2v आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे नीचे में 2v आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को है ना। अब इन दोनों इक्वेशन के LHS बराबर है RHS इक्वेट कर दें। जब RHS इक्वेट करेंगे तो u से v का रिलेशन आ जाएगा, u से v का क्या आ जाएगा, रिलेशन। या फिर इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें आप। जब आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करोगे ना तो 12 से 12 कैंसिल, LHS में क्या आएगा 1, 12 बाई 12 1, इधर 2v कट जाएगा नीचे का, यहां 6 आएगा, 6 u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा क्या, ऐसा है ना। अब उसके बाद यदि हम देखें तो कुछ नहीं है, ये 6u स्क्वायर माइनस 6v स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो 6u स्क्वायर 4u स्क्वायर 2u स्क्वायर आएगा रिजल्ट, और माइनस का 6v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर तो 5v स्क्वायर आएगा ना। तो 5v स्क्वायर और 2u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर बराबर 5v स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात है ना। अब सुनो, समझ में आया इन दोनों से कैसे निकाला मैंने। पहला ये रिलेशन बना, दूसरा ये बना, इन दोनों को डिवाइड देंगे तो ये बन जाएगा। यहां से 2u स्क्वायर बराबर 5v स्क्वायर, तो एक काम करें, यदि 2u स्क्वायर बराबर 5v स्क्वायर है तो एक काम करते हैं हम, 4u स्क्वायर बराबर 10v स्क्वायर हो जाएगा क्या। यदि 2u स्क्वायर 5v स्क्वायर के बराबर है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 4u स्क्वायर 10v स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो 4u स्क्वायर की जगह 10v स्क्वायर रख सकता हूं मैं, तो 10v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 9v स्क्वायर आ जाएगा। 9v स्क्वायर बाई 2v, v से v कैंसल, 9/2v आ जाएगा। 24/9 v बराबर 8/3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब 4u स्क्वायर 10v स्क्वायर रखोगे तो v का वैल्यू निकल आएगा ना। यहां से ठीक से नहीं बोल रहे हो यार आप लोग। अब आप व्यापम वाले थोड़ी ना हो व्यापम वाले होते पागल हो जाता मैं। एक सवाल, उनको कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम थोड़ी ना होती, कैलकुलेशन में घूम जाता उनका खोपड़ा, घूम जाता पागल हो जाते इतने बड़े में। तो 2u स्क्वायर बराबर 5v स्क्वायर, तो 4v स्क्वायर बराबर 10v स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 4u स्क्वायर का वैल्यू क्या रख दूं, यहाँ 10v स्क्वायर रख दूं, है ना। तो यहां पे जब मैं 10v स्क्वायर रखूंगा, ठीक है ना, तो 12 बराबर 10v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन में क्या है 2v, है ना। तो 9v स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और v स्क्वायर में से एक v नीचे से ऊपर कट जाएगा। क्लियर। तो v का वैल्यू 8/3 आएगा। यहां से धारा की चाली निकालनी थी ना, तो 8/3 ये आंसर है, 8/3 किलोमीटर पर आवर। एक बार और बता दो क्या बोल रहे हो। रुको एक मिनट, ये दोनों इक्वेशन समझ आए आपको, आ गए समझ में। इन दोनों को डिवाइड देके ये लाए हम, ये भी आ गया समझ में, आ गया, ठीक है। इसके बाद ये आ गया समझ में, ठीक है।
2u² बराबर 5v² है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 4u² बराबर 10v² आएगा, तो 4u² का वैल्यू रख दिया 10v², तो 10v² माइनस v² 9v² हो जाएगा ये, तो v का वैल्यू आ जाएगा 8/3, है ना। सवाल नंबर 12 सेम है, खुद से करेंगे आप, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर दीजिए, 12वां सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिए 12 नंबर।
12 नंबर करिए 12। ये समझ में आया ना सवाल? ये 2 स्टेप ये लिखनी है, तीसरी स्टेप में आपका रिलेशन आएगा, चौथी स्टेप में पुट करने पे आंसर है। इजी है, शॉर्ट है, उसको लेंदी कंसीडर ना करें। ऑप्शन से करने में दिक्कत आएगी, ऑप्शन से नहीं होगा। 2 कैरेक्टर है यू और वी। ट्वेंटी अपॉन 3 आ रहा है, देखते हैं, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली, अभी आने दीजिए और लोगों का। 20/3 ठीक है, फिर सही है। 12 का 20/3 है ना। किस किस का है 20/3? ओके, ट्वेंटी बाई 3 करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं? आ रहा है 20/3। ओके ठीक है। हो गया 12 हो गया सभी का। किस किस का आ गया 20/3? ओके, बाकी लोगों का क्यों नहीं आ रहा है? जिसका 12 हो गया 13 करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बैठो नहीं, दिमाग को चलने दो, एक्सरसाइज होती ना दिमाग की। यही तो एक जगह जहां आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो सकती, बाकी दिन भर तो वही काम करते हो जो आपको पता है और आता है। जो नहीं आता उसके ऊपर दिमाग लड़ा के उसका हल निकालना।
12 का आंसर आ गया सभी का। 12 का आएगा 20/3। करके दिखाऊं क्या 12 एक बार? करके दिखाना है 12 एक बार? बता देता हूं, है ना, बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 18। इधर देखो, टाइम का डिफरेंस कितना है? पहले केस में 9 घंटे। स्पीड u² माइनस v² अपॉन 2v। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। दूसरे केस में भी डिस्टेंस 18 है, टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 घंटा। वहां स्पीड डबल हो जाएगी तो 4u² माइनस v² आएगा, अपॉन में वही 2v आएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? मतलब आप भी व्यापम जैसे कर रहे हो, सॉल्व करना नहीं आ रहा फिर आपको? हाँ डिवाइड करो ना दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से, तो 18 कैंसल, 2v से 2v कैंसल, तो क्या बचा? 9u² माइनस 9v² अपॉन 4u² माइनस v² बराबर 1। ये इधर जाएगा तो 4u² माइनस v² बराबर 9u² माइनस 9v², है ना। तो इधर 5u² आ जाएगा और इधर 10v² आ जाएगा, ठीक है ना। तो u² बराबर 2 बार v², क्या आएगा? अच्छा ठीक है, तो 5u² बराबर 8v² है ना। 5u² बराबर 8v², तो u² का वैल्यू 8/5v² है ना। u² का वैल्यू 8/5v²। क्लियर? तो पुटअप कर देते हैं। u² का वैल्यू 8/5v² है ना। तो u² का वैल्यू 8/5v² कहाँ लगा दे? यहां लगा दे, ऊपर वाले में, ठीक है। u² बराबर कर लेना ना यार लगा के, अब मैं क्या बताऊं उसमें? यही नहीं हो रहा है। यही नहीं हो रहा? क्या बात कर रहे हो यार, गजब कर दिया आप लोगों ने तो आज। है 18 बराबर 9, u² माइनस v² अपॉन 2v। u² बराबर 8/5v², लगा दो सीधे यहां पे 8/5v²। ये 5 इधर जाएगा और वो 5 नीचे भी आ जाएगा, फिर पता है ना कि नीचे नहीं लिया। 9 से 18 2 बार काट देता हूं, 2 बराबर 8v² माइनस 5v² अपॉन 5 इंटू 2v, है ना। तो 3v² हो जाएगा, तो आ गया ना 20/3। कर लोगे ना? इसके बाद तो कर ही लोगे अब, है ना। 13 का आंसर आया किसी का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ना थोड़ा आगे बढ़ाया करो अपने हाथों को, सवाल देख देख के आता है उत्तर। आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते इसलिए दिक्कत आती है। विश्वास रखोगे अपने ऊपर तो आएगा। हाँ 3 ही है ना, सही। कैसे आया? उसने बोला है सर A और B दोनों एक पॉइंट से तैरना चालू करते हैं। हाँ, मतलब A इस तरफ जा रहा है, B इस तरफ। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 2.5 किलोमीटर। अब उसके बाद में उसने बोला कि A वापस मुड़ता है B के पास जाने, मगर B उसी तरफ जा रहा है। हाँ करेक्ट। तो उसने बोला कि टोटल 3.5
किलोमीटर कवर करा। हाँ, तो ए ने कवर किया 1.5, ए ने कवर किया 1.5 और तूने 30 मिनट बोला है, 15 मिनट का अपन ने देख लिया कि 2.5 में कवर कर रहे हैं दोनों। 15 मिनट में दोनों ने मिलके 2.5 किलोमीटर कवर किया। हाँ, आगे ए जब वापस मुड़ा तो उन्होंने 3 पॉइंट कवर की, 3.5 कवर किया। हाँ, तो उसके बाद मैंने हाँ हाँ बताओ ना आराम से। सर जब ए वापस मुड़ेगा तो सर ये तो सर उतना ही कवर करेगा जो बी कर रहा है। यदि ये 15 मिनट दोनों एक साथ और चलते सर टोटल 5 किलोमीटर हो। हाँ, 30 मिनट में 5 किलोमीटर, बट ए इस तरफ जा रहा है, बी इसी तरफ जा रहा है, तो बी ने तो 15 मिनट में उतना ही कवर किया जितना वो कर रहा था। हाँ। लेकिन ए ने कुछ काट दिया, 1.5 किलोमीटर काटा ना ए ने कितना काटा? 1.5 किलोमीटर। ए ने 1.5 किलोमीटर काटा। कैसे 1.5 काटा? ए ने 1.5 कैसे काटा? 1.5 नहीं लगा तो सही रहा, वो सुनना चाह रहा हूं मैं आपसे। हाँ, मतलब 15 मिनट में बी ने तो 15 मिनट में समान दूरी तय की 2 टुकड़ों में, लेकिन ए ने जो उधर तय की थी 15 मिनट में, उसकी तुलना में इधर कुछ और दूसरी दूरी तय की, क्योंकि उधर वो फ्लो के साथ था, इधर फ्लो के अपोजिट में आ गया वो। हाँ, तो फिर उसके बाद तो सर इसमें से कुछ धारा की जो स्पीड थी वो कम हो जाएगी ना। धारा की जो स्पीड थी, क्योंकि सर u माइनस बी होता है, पहले से u प्लस बी की चाल से चल रहा था, लेकिन अब केवल ये u माइनस बी की चाल से चलेगा, मतलब कुछ धारा काट देगी ना उसकी स्पीड को। 3 तक कैसे पहुंचे? सर 3 तक मैं पहुंचा था 1.5 अपॉन 15 मिनट अपॉन 60, मतलब ये हॉवर में चेंज कर लिया। 1.5 किलोमीटर 15 मिनट में। हाँ, तो प्रति घंटा 6 आएगा ना ये तो। 15 मिनट में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा 6 हो जाएगा ना वो। तीन थोड़ी ना आ रहा है। और किसी का आंसर आया इस 13 नंबर का? 13 का आंसर और किसी का आया क्या? चलो देखो, सवाल नंबर 13 है ना। हाँ, देखिए सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, शीट का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर की क्या कहानी है, सुनो। ए और बी ने पानी में एक साथ तैरना शुरू किया। ए नदी की धारा के अनुप्रवाह में और बी धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में जाता है। ए और बी दोनों नदी की दिशा को एक डिसाइड कर ले हम पहले, या तो इधर नदी की दिशा, इधर किधर भी डिसाइड, इधर डिसाइड कर लेता हूं मैं कि नदी का डायरेक्शन इधर है, यानी कि नदी की चाल यानी कि वी, इधर नदी जा रही है। ए और बी दोनों यहां हैं। ए धारा की दिशा में जाएगा, है ना। ए यदि धारा की दिशा में जाएगा, सीधी सी बात है, ए इधर जाएगा, ए इधर जाएगा और बी इधर जाएगा, है ना। दोनों मिलके 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर फासला हो गया। तो मान लो ए इतना गया और बी इतना गया, हमें नहीं पता दोनों बराबर गए अलग अलग गए, हमें कुछ भी नहीं पता, है ना। तो ए इतना गया और बी इतना गया, और दोनों के बीच कितना डिस्टेंस बन गया 15 मिनट में? 2.5 किलोमीटर। 15 मिनट में दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया? 2.5 किलोमीटर। समझ आ रही है बात? ठीक है। 15 मिनट में यदि दोनों ने मिलकर 2.5 किलोमीटर, तो प्रति घंटा 10 की चाल है दोनों के मिला के, प्रति घंटा 10 है कि नहीं है? अब सुनना मेरी बात, एक की चाल अलग है, दो अलग अलग इंसान है, ये ए है और ये बी है, तो ए के तैरने की चाल अलग होगी, बी के तैरने की चाल अलग होगी। तो ए के तैरने की चाल में यू ए मान लेता हूँ,
ये ए का केस है ना इधर वाला, और ये बी का केस है। तो ए की चाल में यू ए प्लस बी, और बी की चाल, समझ गए इतनी बात? इस प्रकार से तैरेंगे ये। 15 मिनट ये भी चला, 15 मिनट ये भी चला, 15 मिनट में इसने जो दूरी तय की, 15 मिनट में इसने दूरी तय की, दोनों मिला के कितना है? 2.5। समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं अपोजिट साइड डायरेक्शन में दूरियां जुड़, स्पीड ऐड हो जाती है। चलो छोड़ो, नहीं ऐड करना, हम ट्रेडिशनली करते हैं। अच्छा, स्पीड इनटू टाइम से इसका डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम से इसका डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? तो स्पीड यू ए प्लस वी है, टाइम 15 मिनट है, तो 15 मिनट इंटू यू ए प्लस वी, इसका डिस्टेंस आ गया। 15 मिनट इंटू यू बी माइनस वी, इसका डिस्टेंस आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? दोनों का डिस्टेंस है ना। तो 15 मिनट इंटू यू ए प्लस वी, डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको मैं पूरा कर रहा हूं, है ना। ये डिस्टेंस इधर का प्लस इधर का भी डिस्टेंस ले लें, क्योंकि टाइम इंटू स्पीड से क्या आता है? डिस्टेंस। क्लियर है ना। इधर का डिस्टेंस 15 मिनट में यू बी माइनस वी, यू बी माइनस वी, और दोनों का डिस्टेंस मिला के 2.5 किलोमीटर है ना। दोनों का डिस्टेंस मिलाकर कितना है? 2.5 किलोमीटर है ना। ठीक है। अब देखिए 15 मिनट कॉमन निकालोगे तो v से v कट जाएगा, है ना। फिर 15 मिनट इसके नीचे आएगा, इधर यू ए प्लस यू बी बचेगा, तो ऊपर 2.5 किलोमीटर, नीचे 15 मिनट, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी दोनों की चाल मिला के। बन जाएगा क्या? 10 किलोमीटर पर आवर। 15 मिनट 1/4 घंटा बनेगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ये। तो यू ए प्लस यू बी का वैल्यू कितना आया? 10। अब आगे सवाल में बोला है, इतना समझ में आया आपको? इसका डिस्टेंस दोनों का मिला के कितना है? 2.5, है ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? आगे ये बोला जा रहा है 15 मिनट बाद वे एक दूसरे से 2.5 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ए वापस मुड़ता है बी के पास जाने के लिए। ए मुड़ा यहां से, अब ए इधर चलेगा, ए मुड़ा इधर, ए इधर चलेगा। ए जब इधर चलेगा तो इसकी चाल यू ए माइनस वी होगी, अपोजिट जा रहा है ना, अप स्ट्रीम, यू ए माइनस वी की स्पीड से। बी को चेस करेगा, ये चोर सिपाही वाला गेम चलेगा। बी इधर जाएगा, अच्छा बी तो जा ही रहा है अपनी जगह, किस चाल से है? यू बी माइनस। क्लियर? अब सवाल में बोला जा रहा है, सवाल में क्या बोला जा रहा है? ए वापस मुड़ता है बी के पास जाने के लिए। शुरुआत के 30 मिनट बाद उन्होंने मिलकर 3.5 किलोमीटर चला। शुरुआत के 30 मिनट बाद, स्टार्टिंग यहां से हुई थी, इसके 30 मिनट बाद दोनों ने मिलकर टोटल 3.5 किलोमीटर चला। दोनों ने मिलकर टोटल 3.5 किलोमीटर चला 30 मिनट में। तो 30 मिनट में 15 मिनट तो कंज्यूम हो गए 2.5 किलोमीटर में, मतलब अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर और चला। 30 मिनट में 3.5 किलोमीटर चला। कि शुरुआत से 30 मिनट में टोटल कितना चला इन दोनों ने मिलके? तो 30 मिनट में से 15 मिनट तो गए, इस 15 मिनट में कितना चल लिया इन्होंने? 2.5 किलोमीटर चल लिया। इट मीन्स बचे हुए 15 मिनट में कितना डिस्टेंस बच रहा है? 1 किलोमीटर। यानी कि अब 15 मिनट और चलाते इन दोनों को, दोनों मिलके 15 मिनट में 1 किलोमीटर तय करेंगे। दोनों मिलके 15 मिनट में कितना तय करेंगे? 1 किलोमीटर, है ना। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 किलोमीटर में से थोड़ा डिस्टेंस ये चलेगा और थोड़ा डिस्टेंस हमें नहीं पता 1 किलोमीटर में से कितना कितना टूटेगा दोनों में, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि दोनों ने मिलके 1 किलोमीटर चला अगले 15 मिनट में। तो 15 मिनट में 1 किलोमीटर में से थोड़ा ये चलेगा, थोड़ा ये चलेगा, दोनों का मिला के 1 किलोमीटर, है ना। जैसे दोनों का मिला के 3.5 है, 3.5 में से 2.5 गया स्टार्टिंग के 15 मिनट में, तो बचे हुए 15 मिनट में 3.5 में से 2.5 गया, 1 किलोमीटर कवर करेंगे दोनों मिलके। थोड़ा ये करेगा, थोड़ा ये करेगा। ये 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 15 इंटू यू ए माइनस वी। 15 मिनट ये भी चलेगा, 15 मिनट ये भी चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी 15, 12 बज रहे, 12 से 12:15, 12 12:15 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। 15 मिनट में दोनों मिलके 1 किलोमीटर जाना है, तो 15 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस बन गया। और 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यू बी माइनस वी।
बोलो करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है इतनी बात? कौन है? हाँ 1-2 मिनट रुको, है ना? हाँ 15 UA - V और 15 UB - दोनों को जोड़ के किसके बराबर दिया है? 1 किलोमीटर दिया है कि नहीं दिया है? ये 15 मिनट यहां से हट के उधर नीचे जाएगा, कॉमन निकल के जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इधर बचेगा UA प्लस UB - 2V। 1 के नीचे 15 मिनट, 15 मिनट को 1/4 घंटा लिख ले कि नहीं लिख ले? तो UA प्लस UB का वैल्यू 10 लगा दूं क्या? इसमें UA प्लस UB का वैल्यू क्या पुटअप कर दूं? 10। समझ आ रही बात? तो 10 - 2V बराबर 4 आ जाएगा क्या? है ना? तो V बराबर 3 आ जाएगा। लगा लो। हेलो, हाँ हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है। वो उसमें दिक्कत होगी, दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि सिर्फ वो UA और UB नहीं है, -V - VB है, तो उससे पूरी खिचड़ी हो जाएगी, वो पकड़ नहीं पाओगे उसको, दिक्कत आ जाएगी। यदि वो सिंगल सिंगल होता ना, नाव में नहीं होते, रोड पे भाग रहे होते, तो पकड़ में आ जाता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नाव और धारा में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है, मतलब जितने भी क्रिटिकल हो सकते थे सारे इसमें, इससे पार कुछ नहीं होगा नाव धारा में। प्रॉब्लम आ रही है? हो गया? कर लिया कॉपी? ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14,
मिटा दो इसको, रफ कर दो, हो गया कॉपी, ठीक। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक मोटर नाव धारा के अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद तुरंत वापस लौटती है। आप देखिए हर एक सवाल जाके आने वाला ही टास्क है कि नहीं है, उसी पर डेटा चेंज हो रहा है केवल, है ना। तो और वापसी की यात्रा में 2 गुना समय लेती है। देखो ऐसा है 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर है ना। जाके वापस आती है, जा रही है मान लो u प्लस वी से, आ रही है u माइनस वी से। जाके आने में टोटल 2 गुना समय लिया, 2 गुना समय, टाइम का रेशियो दिया है। जब ऐसे टाइम का रेशियो दिया हो तो डायरेक्ट हमें u और v निकालना सीखा है हमने। आता है कि नहीं आता, ये चीज सिखाई है मैंने। तो मतलब इसने आपको u से v का रेशियो 3:1 दे दिया क्या। तो ये इतना स्टेटमेंट इसीलिए दिया था इन्होंने ताकि आप u से v के रेशियो तक पहुंच सके। समझ आई बात। अब अगली कहानी पढ़ता हूं इसकी, ठीक है। यदि नदी का बहाव दुगना होता, तो यदि नदी का बहाव दुगना होता, अब सुनो मेरी बात, वही 28 किलोमीटर, नदी का बहाव दुगना होता यानी कि u प्लस 2v, नदी का बहाव दुगना u माइनस 2v, v की जगह 2v आ जाएगा, नदी का बहाव डबल, है ना, ठीक है। तो u प्लस 2v और u माइनस 2v। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, आगे की यदि हम बात करें, ठीक है ना। इस केस में क्या दिया है, टोटल 672 मिनट लगते हैं जाने आने में, 672 है ना, 28 किलोमीटर है, सेम डिस्टेंस है ना। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है क्या। अच्छा डिस्टेंस कितना 28, स्पीड u प्लस 2v, प्लस इधर डिस्टेंस कितना 28, स्पीड u माइनस 2v, बराबर 672 मिनट दिया है क्या। जाने वाला टाइम आने वाला टाइम दोनों मिला के 672 मिनट्स दिया है। क्लियर है इतनी बात, दोनों मिला के कितना दिया है 672 मिनट्स, है ना। हो गया सॉल्व, बस यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना, u 3 यूनिट है और v 1 यूनिट है, लेकिन v को 2v करोगे तो 3:2 हो जाएगा। u यदि 3 यूनिट है तो 2v 2 यूनिट हो गया, u 3 और v 1 रखोगे 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, या फिर 3x और x मान लो, तो u की जगह क्या रखोगे 3x और v की जगह x, तो 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा। बताओ आएगा क्या ये 28/5x आएगा। क्लियर है ना। उसके बाद यदि हम देखें, ठीक है ना, या फिर स्पीड का रेशियो है हमारे पास तो टाइम का रेशियो अलग अलग हो जाएगा तो भी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही कर लेते। इसके बाद यहाँ पे आप ये ना करने के बजाय रेशियो से भी कर सकते थे। क्लियर, क्योंकि स्पीड का रेशियो है ना हमारे पास, स्पीड का रेशियो इनका 3:2 है कि नहीं है। स्पीड का रेशियो बताओ 3:2 है कि नहीं हमारे पास, है ना। तो इधर की स्पीड हो जाएगी 5 यूनिट, इधर की स्पीड हो जाएगी 1 यूनिट। तो स्पीड का रेशियो अप डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो, स्पीड का रेशियो 5:1 है कि नहीं है। तो उल्टा करेंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, उस रेशियो में ये टाइम टूट जाएगा, 2 टुकड़ों में अलग अलग टाइम टूट जाएगा, तो वहां से भी फिर आप स्पीड निकाल सकते हो u और v की। समझ आ रही बात, इससे कर लो ज़्यादा ईजी दिखेगा, है ना। तो 28, u का वैल्यू 3x और v का वैल्यू x, ध्यान रखना u का वैल्यू 3x और v का वैल्यू x, तो यहाँ x आ जाएगा नीचे। क्लियर, बराबर 672 मिनट। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 168/5x आ जाएगा टोटल। मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है पूरा, है ना, ठीक है। 168/5x बराबर 672 मिनट। मिनट को घंटे में बदल ले 22/8 करके, है ना, कर लूं यहीं पे सीधे, समझ जाएंगे ना, ठीक है। 5 से 12 बार
12 से 56 बार जाएगा, 56 से 3 बार, x का वैल्यू 3 आएगा, 3। तो x का वैल्यू 3 रखो तो u बराबर 9 किलोमीटर पर आवर और v बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, डबल वाली नहीं, धारा की चाल, ओरिजिनल धारा की चाल। तो 9 और 3 आंसर आएगा, u और v, है ना। टाइम बताना, 1:10, ठीक है। 15, 16, 17, 18 आज ही करने, जल्दी करो फटाफट। अबोर्ड सेल्स। हो गया क्या कॉपी? नेक्स्ट पर आ जाइए, रीड करिए क्वेश्चन 15 नंबर का सवाल।
हिंदी में प्रॉब्लम है इसमें, हिंदी में है ना। कौन कौन हिंदी प्रेफर कर रहा है, हिंदी से पढ़ रहा है? हिंदी में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है। देखो हिंदी में मैं पढ़ता हूं सवाल। हाँ देखो तीसरी लाइन में यदि शांत जल में नाव की चाल लिखा है। हाँ वहां से मैं पढ़ रहा हूं, टेली करना। यदि शांत जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा लिखो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो के बाद अब लिख लो, अलग से लिख लो जब मैं बोल रहा हूं। तो ए से बी तक जाने की तुलना में, तो ए से बी तक जाने की तुलना में बी से ए तक वापस आने में 8 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। तो ए से बी तक जाने की तुलना में बी से ए तक वापस आने में 8 घंटा अतिरिक्त समय लगता है। तो ए से बी तक जाने की तुलना में बी से ए तक वापस आने में 8 घंटा अतिरिक्त समय लगता है। पूर्ण विराम। अब इसके आगे लिखना, पूर्ण विराम के बाद लिखना, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होनी चाहिए? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होनी चाहिए जिससे कि ए से बी तक की यात्रा ठीक 100 मिनट में हो जाए? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होनी चाहिए जिससे कि ए से बी तक की यात्रा ठीक 100 मिनट में हो जाए? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होनी चाहिए जिससे कि ए से बी तक की यात्रा ठीक 100 मिनट में हो जाए? आया है क्या किसी का? हाँ, सवाल नंबर 15। इसमें यह बोला जा रहा है कि एक नाव धारा के अनुप्रवाह में बिंदु ए से बी की ओर जाती है। देखो इधर क्या है, ए और बी। धारा के अनुप्रवाह में यानी कि ए से बी को डाउन स्ट्रीम बोला है, इट मीन्स नदी की दिशा यही है। ए से बी को धारा का अनुप्रवाह बोला है यानी कि नदी इस दिशा में बह रही है, ठीक है। जिनके बीच की दूरी कितनी? 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है ए से बी तक का? 10 किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक है। वह पुनः बिंदु ए पर लौटती है, मतलब सबसे पहले ट्रेवलिंग बता दी, कैसी यात्रा है, ए से बी तक जाएगा फिर बी से ए तक वापस आएगा, ये कहानी है। अब इसके ऊपर सवाल क्या बना आगे देखो। यदि शांत जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इधर की चाल 3 + v और इधर की चाल 3 - v, बोलो होगा क्या? यदि शांत जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब u का वैल्यू कितना दिया है? 3। तो इधर 3 + v और इधर में क्या होगा? 3 - v। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। तो ए से बी तक जाने की तुलना में बी से ए तक वापस आने में 8 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। अच्छा बताओ, इस केस में जाने की तुलना में आने में ज्यादा समय लगेगा। कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? 8 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। तो टाइम का डिफरेंस कितना दिया है? 8 घंटे। तब देखिए यहां पर 8 घंटे है ना। तो डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। तो वही डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है? 10। टाइम डिफरेंस 8 घंटे। ए से बी तक जाने की तुलना में बी से तक आने में 8 घंटे एक्स्ट्रा, 8 घंटा। क्लियर। स्पीड का इंटू 3 + u इंटू 3 - v, तो 3 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर 9 - v स्क्वायर आएगा क्या? 3 + v और 3 - v, तो 9 - v स्क्वायर आएगा अपॉन बे दोनों स्पीड का डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस लोगे तो 2v आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2v। क्लियर है। अब 2v आ जाने के बाद यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 कितनी बार जाएगा? 4 बार।
ये 5 बार, ये 2 बार, 18 माइनस 2v स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर प्लस 5v माइनस 18 बराबर 0, क्वाड्रेटिक बनेगा। 18 2 ज़ा 36, 36 के 2 फैक्टर करेंगे तो 9 और 4 प्लस 9 माइनस का 4, 5 लाना ना रिजल्ट। तो v का वैल्यू बाई 2 दोनों के नीचे आएगा और साइन चेंज हो जाएंगे, तो v का वैल्यू 2 आ जाएगा। आता है शॉर्ट तरीका क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का? नहीं आता? नॉर्मल तरीका आता है, नॉर्मल तरीका, उससे कर लेना, v बराबर 2 आ जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते ना, उससे v बराबर क्या आ जाएगा? 2। ये तरीका आना चाहिए आपको, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है ना। v बराबर 2 आ गया यहां से, तो ये कंडीशन इसीलिए दी थी ताकि आप धारा की चाल निकाल पाओ, तो धारा की चाल निकाल ली 2। अब टास्क है आगे, क्या टास्क है आगे कि यदि इसको a से b तक जाने में कितने मिनट लगते हैं? 100 मिनट। आप जानते ही हो a से b तक डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। a से b तक जाने में 100 मिनट लगते हैं, 10 मिनट। अब आप जानते हो a से b u प्लस v वाला टास्क है, u क्या होना चाहिए ये निकालना है, और v कितना आ गया? 2, यानी कि u प्लस 2 की चाल से कवर हो गया। यदि 100 मिनट में तय करनी है a से b तक की यात्रा 10 किलोमीटर, तो शांत जल में नाव की चाल यानी कि u क्या होना चाहिए, यहां का u हमें निकालना है, और v कितना है? 2। क्लियर? तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड u प्लस 2 है, डिस्टेंस 10 है और टाइम 100 मिनट है। स्पीड u प्लस 2 है, डिस्टेंस 10 है और टाइम क्या है? 100 मिनट है ना। तो मिनट को घंटे में कैसे बदले? 22/60 कर ले, 60 ऊपर चला जाएगा। u प्लस 2 बराबर 10/100 इंटू 60, 0 0 0 0 कैंसल, u प्लस 2 बराबर 6, तो u बराबर कितना आएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है इसमें सर? डायरेक्ट ऑप्शन से करें ज़्यादा बेटर रहेगा। किस में ऑप्शन से? जैसे कहाँ से? जैसे कि सर u या v में से कुछ दिया हो, हाँ, उसमें एक दूसरा कुछ फाइंड करना हो, और ऐसा अगर रिलेशन बन जाए जैसे 3 प्लस, तो वो सर टाइम का रिलेशन जाना 8, तो सर डायरेक्ट अगर इसमें पहले ही 2 पुट करके देख लेते तो सर आंसर जल्दी आ जाता है। हाँ, यदि v पुट कर लेते तो वो 8 घंटा 10 किलोमीटर सेटिस्फाई करके v मिल जाता हमेशा ना, यहाँ से। हाँ, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेटिक सॉल्व नहीं करनी पड़ती हमें, ऐसा बोल रहे हो आप ना, v सीधे मिल जाता हमें, यदि v ही निकालना होता इस केस में। सही है, बिल्कुल सही है, कर सकते हो।
ऑप्शन के जरिए हर एक क्वेश्चन पे सोच सकते हो आप। क्लियर है ये? 16 नंबर मैंने करवाया आप लोगों को, करवाया ना 16? 5:3 आएगा, सिर्फ रेशियो बस निकालना है उसमें, तो 17 कर दो। हाँ क्या ये क्वाड्रेटिक कैसे है? टाइम बताओ। 5 मिनट है। देखो कहानी ऐसी है, सुनिए। क्वाड्रेटिक का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। इसको मिटा दूं यहां से, ऊपर से थोड़ा सा, है ना। सुनिए, अच्छा 18 दूनी इतना तो आता ही होगा ना आपको। स्प्लिट करने के लिए दोनों कोफिशिएंट को, स्टार्टिंग के स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट को और लास्ट वाले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 36 के 2 फैक्टर करने हैं। कितने करने हैं? 36 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इस साइन से डिसाइड होता है कि फैक्टर का डिफरेंस लेना है, प्लस लेना है ना। तो ऐसे 2 फैक्टर करने जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 5। तो 9 चौक 36, 9 4 जा 36, तो प्लस का 9 और माइनस का 4, तभी +5 बैलेंस होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? इस साइन का यूज नहीं करना है, सिर्फ 5 को देखो आप। सिर्फ नंबर को देखोगे तो बाय डिफॉल्ट नंबर तो प्लस का ही होगा हमेशा, है ना। तो 9 और 4 का डिफरेंस यदि 5 है तो 9 - 4 5 होगा कि नहीं होगा? अच्छा 5 को कैसे लिखोगे आप? 9 - 4 लिखो कि नहीं? तो 9 प्लस का है और 4 माइनस का है कि नहीं? वही कहानी, 9 प्लस का और 4 माइनस का। बस यही आपके आंसर हो जाते हैं। जो आप 2 नंबर निकालते हो ना स्प्लिट करके, वही 2 नंबर आपके आंसर हो जाते हैं। अब इसमें 2 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इन दोनों के साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे? यदि यहां पे प्लस का साइन है तो साइन चेंज होते हैं दोनों के। यदि यहां माइनस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होते। इतना तो कर लो कि यहां तक आ जाओगे। यहां तक आने के बाद क्या करना है ये ध्यान दो। यदि यहां प्लस का साइन है तो साइन चेंज होंगे, माइनस का साइन होता तो साइन चेंज हम नहीं करते। प्लस का साइन है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा और ये प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हमेशा दोनों के नीचे रखा जाता है, दोनों के नीचे। ये रूट है इस इक्वेशन के 2, माइनस का 4.5 और प्लस का 2। ये है v के वैल्यूज। माइनस का 4.5 भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बराबर 0 ला देगा, आप रखोगे। 2 भी ला देगा। हम जानते हैं स्पीड नेगेटिव नहीं होती, स्पीड क्या होती है? पॉजिटिव। तो v का वैल्यू क्या बनेगा? प्लस का 2। आया समझ में? 2 स्टेप, साइन चेंज करना है कि नहीं करना है, समझ आ रही बात? दूसरा स्टेप, इसका कोफिशिएंट दोनों के नीचे। ये 2 स्टेप फॉलो करोगे, सीधे आंसर आएगा किसी भी क्वाड्रेटिक का। हाँ हो गया क्या ये, है ना। इसके बाद 16 आप खुद से करेंगे, 17, 19, 20 ये 3 आप खुद से करेंगे। 18 और 21 केवल मैं करवाऊंगा। तो 18 और 21 में करवाऊंगा, बाकी जो भी बचे सवाल 21 तक के बाकी सारे आप कल करके ले आना। कल खत्म कर लेंगे और कल नया टॉपिक हम चालू कर देंगे।